अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वक्त की जो एनर्जी है वो बहुत रेस्टलेसनेस की है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो अभी भी ये जो इल्यूशनरी लाइफ है, इस इल्यूशन को सही मानते हैं, इसी को अपनी रियलिटी मानते हैं। उनकी लाइफ जो है वो अभी भी 5 सेंसेस के साथ कनेक्टेड है, टोटली एंड कंप्लीटली। एंड देयर मोटो ऑफ लाइफ इज कि इसको तृप्त करना, कुछ सुख भोगने हैं उनको, कुछ क्रिएट करना है, कुछ अचीव करना है। एंड दे आर कंप्लीटली इन डिनायल ऑफ व्हाट इज देयर रियलिटी। Of course they are in suffering, but they don't even know that. They know the competition is true. They know, like there is something they have to achieve. They have to fit in. They have to belong here. They are trying too hard to belong to this planet. और क्योंकि उनको समझ नहीं है कि ये क्या हो रहा है, वो अभी उस अवेयरनेस में नहीं है, तो वो इसी रेस में लगातार भाग रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि वो क्या चाहते हैं, वो रियलिटी में कौन है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, सपोज आपको कुछ टाइम के लिए एक ऐसी फैमिली के साथ रहना है जिनका कल्चर आपसे डिफरेंट है, उनका लाइफस्टाइल आपसे डिफरेंट है, उनका सोचने समझने का तरीका आपसे डिफरेंट है, काम करने का तरीका आपसे डिफरेंट है, लेकिन आपको वहां पर कुछ टाइम रहना है। तो टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल आप क्या करेंगे? आप उस फैमिली के तौर तरीके सीखना शुरू हो जाएंगे, उनका लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना शुरू कर देंगे। उनका सोने जागने का जो टाइम है, उस टाइम आप अपना वेकिंग एंड स्लीपिंग टाइम जो है एडजस्ट कर लेंगे। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू बिलोंग टू दैट स्पेस, राइट? एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ऑन मदर अर्थ। एंड अनफॉर्चुनेटली द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर स्टिल डूइंग इट, एंड दैट इज व्हाई दे आर सफरिंग। They are not opening to the fact that what is bothering them. अब यहां पर दूसरी कैटेगरी जिसमें मैं आप सब लोगों को रखती हूं, स्पेशली जो इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है, आ चुका है, जहां से आपको ये लगा कि नहीं, शायद ये मेरी रियलिटी नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इसके बियॉन्ड है, जिसके पीछे मैं भाग रही थी या भाग रहा था। और वहां से आपने एक यू टर्न लिया है। इसमें भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, लेकिन फिर भी एक यू टर्न लिया है तो आप अपने साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मुझे अब ये चीजें जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करती, क्यों मुझे ये इल्यूजन लग रहा है, क्यों मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही हूं या पा रहा हूं। वो क्या है जिसको मैं खोज रहा हूं? क्योंकि इनिशियली हमें ये भी नहीं पता होता कि हम क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये समझ आने लगता है कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग है मेरी लाइफ में। और जब हम इस मिसिंग पार्ट को खोजने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर हमें ये सिखाया जाता है या हम ये सीखने लगते हैं कि हु एम आई, क्यों मैं इतना डिफरेंट हूं, क्यों मैं डिफरेंट सोच रहा हूं। और वहीं से शुरू होती है हमारी अंदर की यात्रा। अब अगर हमारी अंदर की यात्रा शुरू हो चुकी है,
क्या है वो जिसने ये एक तरह से चार्ज ले लिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ जो ये शिफ्ट है वो है फ्रॉम योर ईगो साइड टू योर सोल साइड। नाउ योर सोल सेल्फ इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर रियल आइडेंटिटी। जो आपकी ईगो ने आइडेंटिटी क्रिएट की थी, जो फॉल्सहुड आपके सामने था, या जो ये फॉल्स इमेज क्रिएट हुई थी, वो अब धीरे धीरे गिर रही है। तो इस टाइम जो आपकी सफरिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। इस वीडियो में हम उसी सफरिंग की बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस साइड मुड़ चुके हैं तब आप सफरिंग में क्यों हैं, राइट? और यही क्वेश्चंस मेरे पास थे जिससे मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए। जब आप इस राह पर निकल चुके हैं तो सबसे पहली बात तो यू आर अंडर प्रोसेस, राइट? द वर्क इज ऑनगोइंग। जब तक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेज नहीं आ जाती तब तक ये जो सफरिंग है ये आपको एक तरह से टॉर्च बेरर है, जो आपको ये दिखा रही है कि कहां पर अभी भी आपको सफाई की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और उस पॉइंट को, उस स्पॉट को या उस संस्कार को जब आप अपने अंदर देखेंगे तो आप उसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन यहां पर एक और भी सफरिंग है। वो सफरिंग ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी आप अपने आप को कभी कभी इस जहां से आप निकल कर आए हैं वहां पर आपको फिट इन होना है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे डिफरेंट हैं, और क्योंकि अब ये डिफरेंस आपके बहुत नियर एंड डियर वंस से है, जैसे जैसे आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, आपकी ईगो ऐसा नहीं है कि एकदम से शांत होकर बैठ जाने वाली है। जो आपका ओल्ड सेल्फ है, जो आपका ईगो सेल्फ है, वो बार बार आपको पकड़कर लाने की कोशिश करेगा, बार बार आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि नहीं, यू वर बेटर बिफोर, यू वर मोर क्लोज टू योर फैमिली। आप पहले अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार करते थे, आप पहले उनकी बातें सुनते थे, आप पहले उनकी बातें समझते थे। फैमिली का मेरा मतलब है नियर एंड डियर वंस, मे बी इवन एट योर वर्क और एनीवेयर। तो आपकी सफरिंग कहीं ना कहीं ये हो जाती है कि व्हाई आई एम सो डिफरेंट, मैं क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रही हूं या पा रहा हूं इस वर्ल्ड में। तो आपको क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है जानना। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, अपनी पावर में रहना है। यो मणिपुरा चक्रा, योर सोलर प्लेक्सस is healing right now. It is coming in your divine self, in your divine power. तो बार बार जो आपका माइंड है, because there is a work going on in between your solar plexus chakra and in your ego self, in your mind, वहां बार बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा इस डिफरेंस के थ्रू। लेकिन हर बार किसकी बात सुननी है? अपनी इनर सेल्फ की, अपनी इनर गाइडेंस के साथ रहना है, रिगार्डलेस कि आपको बाहर कितना ज्यादा डिफरेंस लगे, कि आपके पेरेंट्स कितने डिफरेंट हैं, आपकी सिस्टर कितनी डिफरेंट है, आपका ब्रदर कितना डिफरेंट है, आपकी फ्रेंड्स कितने डिफरेंट हैं। आपको आप कौन है उस रियलिटी में खड़े रहना है, स्ट्रांगली उस पोजीशन को होल्ड करना है। Because you are the template changers.
ये जो आपने चेंज अपने अंदर लाया है, जो अचीव किया है, इससे आपको नई सोसाइटी का निर्माण करना है। आपको बहुत बार हो सकता है ये सुनने को मिलेगा, अरे ये तो आपका बहुत ही नया रूप है, या आई डोंट नो यू आर टोटली न्यू पर्सन फॉर मी। क्योंकि आपकी बहुत सारी आदतें ऐसी होंगी जो पहले थी और अब नहीं रही होंगी। आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपके जो पसंद नापसंद है वो चेंज हो गई होंगी, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं चीजों को वो चेंज हो गया होगा, आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड। जो पहले आपको अच्छा लगता होगा कि आप अपना टाइम जो है इधर उधर फ्रेंड्स के साथ पार्टी में व्यतीत करते हैं, आपको अलग रहना अच्छा लगता होगा, और आपको बोला जाएगा कि you have become antisocial. I have been targeted like that you are becoming antisocial, but I was okay with that. So you have to be okay with your new identity, with your new soul lessons. And that's what your reality is. You may be detached, or you should be detached from so many things. जो आपके लिए स्टेटस सिंबल होता होगा, it does not matter to you anymore. How you look does not matter to you anymore. आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं या दूसरा पर्सन कौन से धर्म से बिलोंग करता है, it does not matter to you anymore. आपको ये चीजें बार बार सिखाई जाएंगी, फिर से आपको रीलर्न कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको अपनी सैनिटी को बरकरार रखना है। At times you will feel nostalgic and you will question why I am so different, why I can't think like that. लेकिन आपको उस why को ड्रॉप करना है, और जितनी बार आप इस सोल अलाइनमेंट से भटकेंगे, आपकी इनर विजडम आपको बताएगी कि आप अब दूसरी राह पर जा रहे हैं, तो यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक, एज आई सेड, बिकॉज द प्रोसेस इज ऑनगोइंग। तो ये जो रेस्टलेसनेस आपके अंदर क्रिएट हो रही है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके ओल्ड सेल्फ और आपके न्यू सेल्फ के बीच में है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को एंजॉय कीजिए, इसको ट्रस्ट कीजिए, और जितना आप अपने न्यू वर्जन को एक्सेप्ट करेंगे, जितना इस डिफरेंस को एंजॉय करेंगे, उतना ही आप अपने ईगो सेल्फ को रिलीज कर पाएंगे, उसको लेट गो कर पाएंगे, एंड लेट इट डाई। वो जो एक हमारी सोच थी कि फियर इज इनविटेबल, जो किसी से जेलसी करना या किसी से हम तभी प्यार कर सकते हैं जब कोई हमारे से प्यार करे, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी ऑफ a twin flame journey, my dear friends. It taught you, or it's teaching you, there is nothing outside of you. Even अगर आप अपने अभी भी फिजिकल काउंटर पार्ट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड इन अ वे आप सेपरेशन में हैं, बिकॉज दैट सेपरेशन इज इनसाइड यू, यू आर स्टिल नॉट इन वननेस विद यू। अगर आप सफरिंग में हैं, अगर आप अभी भी कहीं ना कहीं हर्ट हैं, अभी भी कुछ फॉरगिवनेस नहीं हुई है, या वॉट एवर you are chasing outside and that is creating suffering in you, it means something still needs to be healed in you. It's an opportunity.
So every suffering in you is an opportunity. This should be your perspective. Don't suffer with your suffering. Make it like an opportunity for you to heal and grow from it. क्योंकि ये रोल आपको प्ले करना है in creating the new world. You have to learn to love without any reason. Be compassionate and kind as your inner strength. और जब तक ये आपकी रियलिटी नहीं बन जाता है, तो अगर कहीं ये कंफ्यूजन है कि मेरा सही जो रूप है वो क्या है, अगर I am not this, I am not this, I am not this, that who am I? Then you are love, you are peace, you are kindness, you are compassion, you are joy, and this is your new reality, and you live in abundance. This is your new reality. Until you reach there, continue your journey with your soul power. And it's beautiful. Believe me, it's a beautiful journey. And I'm going to end this video now. So rest in next video. Till then, you look after yourself. And I love you all.